हैदराबाद के कवाड़ीगोड़ा इलाके में एक इस्पात सेंटर में काम करने वाली खातून को मुबैना तौर पर उसके शोहर ने कत्ल कर दिया। मुतवफ़िया की शिनाख्त बंगी देबुरा के तौर पर हुई है, जो किशन बाग की रिहायशी थी। इत्तलात के मुताबिक देबुरा की सुबह काम पर जाने से कबल अपने शोहर से किसी बात पर बहस तकरार हो गई थी। बाददा उसका शोहर मुबैना तौर पर चाकू लेकर इस्पात सेंटर पहुँच गया। इल्ज़ाम है कि उसने देबुरा पर अचानक हमला करते हुए उस पर बेदरीग चाकू से वार किए, जिसके नतीजे में खातून मौके पर ही दम तोड़ गई। हमले के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया। ताहम बाद में उसने अतापुर पुलिस स्टेशन में खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। पुलिस ने इस सिलसिले में कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल कर दिया और तहकीकात की जा रही है। महकमे फ़नी तालीम ने पीर की रोज़ तेलंगाना पॉलिटेक्निक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट साल 2026 के दाखिले शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। पहले मरहले की काउंसलिंग का आगाज़ 27 मई से होगा। शेड्यूल के मुताबिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए स्लॉट बुकिंग 21 मई से 31 मई तक होगी, जबकि सर्टिफिकेट्स की जाँच 29 मई से 1 जून तक की जाएगी। वेब ऑप्शंस 29 मई से 3 जून तक दस्तियाब होंगे, जबकि आर्दी सीट अलाटमेंट 6 जून तक जारी किया जाएगा। जिन तलबा को सीट अलाट होगी उन्हें 6 से 9 जून के दरमियान फ़ीस अदा करके वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्टिंग मुकम्मल करनी होगी। तलबा को 8 और 9 जून के दरमियान अलाट शुदा कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा, जबकि तालीमी साल का आगाज़ 9 जून से होगा। ओरिएंटेशन प्रोग्राम 9 और 10 जून को मुनक्किद किया जाएगा। आखिरी मरहले के रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए स्लॉट बुकिंग 15 जून को होगी, जबकि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 16 जून को की जाएगी। वेब ऑप्शन 16 और 17 जून को दिए जा सकेंगे, जबकि आर्जी सीट अलाटमेंट 20 जून तक जारी होगा। फीस की अदायगी और ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्टिंग 20 से 22 जून के दरमियान मुकम्मल करनी होगी, जबकि तलबा को 22 और 23 जून को मुतालिका कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। एक ही कॉलेज में ब्रांच तब्दील करने के लिए मरकजी दाखिले स्लाइडिंग के वेब ऑप्शन 27 और 28 जून को दस्तियाब होंगे। इस सहूलत से फायदा उठाने वाले अहल तलबा को फीस रिम्बर्समेंट भी फराहम की जाएगी। सीट अलाटमेंट 30 जून तक मुकम्मल होगा, जबकि तलबा को 1 जुलाई को उसी कॉलेज में नई ब्रांच में शामिल होना होगा। सरकारी और खानगी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में स्पॉट दाखिलों से मुतालिक रहनुमा उसूल 1 जुलाई को वेबसाइट PG पॉलिसेट वेबसाइट पर जारी की जाएंगे, जबकि स्पॉट दाखिलों की आखिरी तारीख 8 जुलाई मुकर्रर की गई है। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमतों के लिए उम्मीदवारों की हद उम्र में इजाफा करते हुए उसे मजीद 10 साल बढ़ाने का फैसला किया। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्ण राव ने बाज़ाब्ता अहकाम जारी किए। मौजूदा क़वायद के मुताबिक आम सरकारी मुलाजिमतों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद 34 साल मुकर्रर थी, ताहम नए अहकामात के तहत इसे बढ़ाकर 44 साल कर दी गई है। हुकूमत ने वादे किया है कि उम्र में ये रियायत 1 साल तक नाफिज़ुल अमल रहेगी। हुकूमती अहकामात में कहा गया है कि बेरोज़गार नौजवानों की जानिब से मौसूल होने वाली बड़ी तादाद में दरख्वास्तों के पेश नज़र ये फैसला लिया गया। कोरोना दौर, भर्तियों में ताख़ीर और नोटिफिकेशन जारी न होने जैसे अवामिल की वजह से कई उम्मीदवार उम्र की हद उबूर कर चुके थे, इसीलिए उन्हें एक और मौका फराहम करने के मकसद से उम्र में नरमी दी गई है। हुकूमत के मुताबिक रियासत की मुख्तलिफ तक़र्रुरी एजेंसियाँ जो नोटिफिकेशन जारी करेंगी उन पर यह उम्र में रियायत लागू होगी, ताहम यूनिफॉर्म सर्विसेज को इस रियायत से मुस्तस्ना रखा गया है। इसके अलावा पुलिस, एक्साइज, फायर सर्विसेज, जेल और महकमे जंगलात जैसे शोबों में जहाँ जिस्मानी मियारात ज़रूरी है, वहाँ उम्र की हद में यह इजाफा नाफिज नहीं होगा। चलती हुई गाड़ी में हाई कोर्ट की खातून वकील के साथ जिनसी ज्यादती का शर्मनाक वाकया पेश आया। एक खातून वकील जो मेट्रोमोनियल साइट पर मिलने वाले शख्स के साथ पार्टी में गई थी, उसके साथ चलती हुई गाड़ी में इज्तिमाई ज्यादती की गई। ये चौंका देने वाला वाकया पुणे में पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 3 मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया, जबकि एक मफरूर मुलजिम की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक मुतासिरा खातून का ताल्लुक पटना से है। उसने पुणे में LLB मुकम्मल की और इस वक्त मुंबई हाई कोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस कर रही है। हैदराबाद के इलाके अलवाल में पेश आए एक दिल दहला देने वाले वाक़े में एक 6 साला बच्ची को मुबैना तौर पर उसकी अपनी मां ने कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा रेखा के मुबैना तौर पर एक शख्स से नाजायज़ ताल्लुकात कायम थे और उसे लगता था कि उसकी बेटी तन्विका इस ताल्लुक में रुकावट बन रही है। इसी वजह से उसने मुबैना तौर पर बच्ची को पानी में टैंक में फेंक कर कत्ल कर दिया। हफ्ते के रोज़ जब यह वाक़या सामने आया तो खातून ने मुबैना तौर पर जुर्म छुपाने के लिए दावा किया कि उसकी बेटी लापता हो गई है। ताहम तहकीकात के दौरान पुलिस को उसके बयानात में तजाद नजर आया, जिसके बाद इंकिशाफ हुआ कि बच्ची को कत्ल करके उसकी नाश पानी के टैंक में फेंक दी गई थी। अलवाल पुलिस ने रेखा और उसके आशिक साई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके दोनों को हिरासत में ले लिया।
تلنگانہ چیمبر آف کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ نے اعلان کیا ہے کہ حقوق کے تحفظ اور مختلف مطالبات کی منظوری کے لیے آل انڈیا آرگنائزیشن آف کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ کی اپیل پر 20 مئی کو ملک گیر ہڑتال منظم کی جائے گی، جس کے تحت چہارشنبے کے روز ریاست بھر میں میڈیکل شاپس بند رہیں گی۔ بشیر باغ کے دیش ودھارک بھون میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیمبر کے نمائندوں نے کہا کہ آن لائن ادویات کے فروخت پر پابندی عائد کی جائے، کارپوریٹ کمپنیوں کی جانب سے دی جانے والی بھاری رعایتوں کو کنٹرول کیا جائے اور نقلی ادویات کی فروخت کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں۔ انہی مطالبات کے حق میں یہ بند منظم کیا جا رہا ہے۔ نمائندوں نے الزام لگایا ہے کہ ان آن لائن دواؤں کی فروخت اور بڑے کارپوریٹ میڈیکل اسٹورز کی غیر معمولی ڈسکاؤنٹ پالیسی کے باعث چھوٹے میڈیکل دکاندار شدید مالی بحران کا شکار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت فوری مداخلت نہیں کرتی تو ہزاروں چھوٹے تاجر متاثر ہوں گے۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ شمس آباد میں کارگو ٹرمینل 2 کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس موقع پر کدھیر ون CEO GMR حیدرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ نے کہا کہ GHIAL کے لیے کارگو ٹرمینل 2 کا آغاز حیدرآباد کے ایشیا میں ایک سرکردہ ایئر کارگو لاجسٹکس گیٹ اے کے طور پر ابھرنے کے لیے ایک اہم لمحہ ہے۔ ملکی اور غیر ملکی کارگو کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جو ایئر لائنز، فریٹ فارورڈز، لاجسٹکس آپریٹرز اور ریگولیٹری ایجنسیوں کے لیے اگلی نسل کا انفراسٹرکچر پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ 16,864 مربع میٹر کے علاقے میں پھیلے ہوئے نئے ٹرمینل کو آپریشنل کارکردگی اور طویل مدتی اسکیل ایبلٹی کے لیے بتایا گیا ہے۔ یہ ٹرمینل تقریباً 50,000 میٹرک ٹن سالانہ کی ہینڈلنگ کی صلاحیت کے ساتھ کام شروع کرے گا۔ توسیع شدہ علاقوں کی صلاحیت کو دوگنا کر کے 1,00,000 میٹرک ٹن سالانہ تک کیا جائے گا۔ سنجیو ایڈورسٹی EOGMR ایئر کارگو اینڈ لاجسٹکس نے کہا ہے کہ حیدرآباد میں نئے کارگو ٹرمینل کا آغاز ہندوستان کے ایئر لاجسٹکس ایکو سسٹم کو مضبوط بنانے میں ایک اہم قدم کی نشاندہی کرتا ہے۔